हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जियांग को बोलता है कि हम डेथ मैच करेंगे। फिर ली को समझाता है कि एक्चुअल में एक डेथ मैच क्या होता है। एक डेथ मैच एक ऐसा मैच होता है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी जीतती है, दूसरा इंसान मारा जाता है। और अगर कोई मैच के बीच में चीजें खत्म करने की कोशिश करे तो पूरा का पूरा जो जियांगशु के मार्शल आर्टिस्ट हैं वो उन्हें खत्म कर देंगे। तो एपिसोड नंबर 16 की स्टार्टिंग होती है। जियांग बोल रहा होता है कि हाँ मैं मानता हूँ, पर मेरी भी एक कंडीशन है। मेरी कंडीशन ये है कि दोनों टीमों से 100 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, 50-50 होगा। वो बोलता है क्या? जियांग सोच रहा होता है कि वांग तुम ये सोच रहे हो कि मुझे पता नहीं तुम क्या प्लान कर रहे हो, तुम सिर्फ एक चांस को ढूंढ रहे हो मुझे मारने के लिए, है ना? तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि गोल्ड मास्टर यहाँ पे होंगे, है ना? अगर ऐसी बात है तो सबसे ज्यादा खतरनाक लोग जो हैं तुम्हारे, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा और लास्ट में मैं ही जीतूंगा। वो सोच रहा होता है ये कितना ज्यादा बुरा है, ये इतने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने की सोच रहा है। मैं सेक्ट लीडर हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ डेथ मैच के, क्योंकि मैंने इसके लिए बोला था। ऐसा लग रहा है कि इस मैच को यूज करना चाहता है ताकि हमारे जो बेस्ट डिसिपल्स हैं सेक्ट के वो मारे जाएं। और बात वो कि उनका नंबर जरा भी मैटर नहीं करता, क्योंकि 3 सीनियर मास्टर यहाँ पे हैं। मुझे पहले वाइल्ड वुल्फ गैंग के जो मेन इंसान उन्हें खत्म करना पड़ेगा। वो अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि तुम स्टेज को तैयार करो, डेथ कॉन्ट्रैक्ट्स को भी तैयार करो। जो डिसिपल्स होते हैं वो पागल हो जाते हैं और बोल रहे थे ये क्या, ये मान कैसे गया, मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, ये दोनों पागल हो गए क्या? हाँ नहीं बोलते कि जल्दी करो, जांग जुअर को ढूंढो और यहाँ से चल पड़ते हैं। जितना ज्यादा दूर हो सकता है उतना ज्यादा दूर भाग जाते हैं। ली बोल रहा होता है कि ये तो उसको भगा के ले जाना नहीं है, जुअर कभी नहीं मानेगी इस चीज को। हाँ ली बोलता है अगर वो नहीं मानेगी तो उसे बेहोश कर देना और ले चलना। ली हंसता और बोलता है क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, बेवकूफ हो तुम। हाँ ली बोलता तुम्हारा जो चेहरा है वो सच बता रहा है। तो ऐसे लोग भाग रहे होते हैं, मतलब वो स्टेज को तैयार कर रहे होते हैं, लोग ऐसे आगे की तरफ आ रहे होते हैं। एक इंसान आगे होता है, हाँ ली बोलता है ये एल्डरली नहीं है, ये भी डेथ मैच में पार्टिसिपेट करने लगा है, तुम यहाँ पे सुनो कि क्यों देख रहे हो, हुआ क्या? ली ऐसे ही देख रहा होता है आगे की तरफ और बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो जुअर है, ये भी डेथ मैच में पार्टिसिपेट कर रही है। हाँ ली बोलता है क्या, इतनी डेलिकेट वुमेन को ये लड़ने के लिए कैसे भेज सकते हैं इतनी ज्यादा खतरनाक लड़ाई में? और वांग सोच क्या रहा है? तब ली बोलता है कि जुअर वो कोड डिसिपल है होल ऑफ 7 एब्सोल्यूट्स की। मतलब हाँ ली बोलता है इसका मतलब हमारे पास काफी ज्यादा कम एक्सपर्ट्स बचे हुए हैं, इसलिए वांग जरा भी अपने लोगों को पीछे नहीं कर रहा है। ली बोलता है कि मुझे माफ कर दो भाई, मैं ऐसे नहीं खड़े होके देख सकता हूँ जुअर को अकेले खतरे की तरफ जाना, मैं नहीं हटूंगा पीछे। अगर मैं जिंदा नहीं वापिस आऊं तो मुझे प्रॉमिस करना कि तुम अपना ख्याल रखोगे। फिर वो वहां से चल पड़ता है आगे की तरफ। हाँ ली सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, इसने मेरे रिप्लाई का इंतजार ही नहीं किया। फिर वो भी ली के पास आ जाता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ तुम्हारा, अगर ये डेथ मैच है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ली बोलता है कि शुक्रिया भाई। वो दोनों आगे आ जाते हैं। ली बोलता है कि सेट लीडर मैं ली हूँ, मैं मास्टर ऑफ एक्सटर्नल ब्लेड होल का इंसान हूँ, मतलब मास्टर हूँ एक तरीके से इटर्नल ब्लेड होल का। और ये हाँ ली है गोड हैंड वैली का। बाकी लोग हैरान होके बोल रहे होते हैं कि क्या ये लोग वहां कैसे पहुंच गए, ये कर क्या रहे हैं, ये यहाँ पे क्यों है? मतलब ऐसे बोल रहे होते हैं कि गोड डॉक्टर हान और होल मास्टर ली जुअर रोने लपड़ती है। ली बोल रहा होता है कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं और बैटल को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज हमें लड़ने दो। वांग बोल रहा होता है कि काफी अच्छा है, वेल तुम सच में लॉयल डिसिपल हो हमारे सेक्ट के, पर डॉक्टर हान तुम्हें हट जाना चाहिए पीछे, डेथ मैच में हारना सही नहीं है। ली बोल रहा होता है सेक्ट लीडर ये एक्चुअल में। हाँ ली एकदम से वहां से गायब हो जाता है और सेक्ट लीडर के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। हाँ ली बोल रहा होता है कि सेक्ट लीडर क्या ये जो मैंने स्किल्स तुम्हें दिखाई है काफी है, मैं कर सकता हूँ यूज उसे। वांग डर के पीछे देखते और बोलता है मेरे पीछे कब पहुंच गया, इस बच्चे की स्किल्स तो काफी ज्यादा खतरनाक है, ये है कौन, ये कब से सेक्ट के अंदर छुपा हुआ था, ये प्लान क्या कर रहा था इतने टाइम से? सभी काफी सा चेयर कर रहे होते हैं कि वो एक्चुअल में देख ही नहीं पाते हैं हाँ ली को मूव करते हुए। तभी जियांग का साथी बोलते कि ये क्या कर रहे हैं। जियांग बोलता मुझे नहीं पता। जो कल्टीवेटर होता है वो बोलता है मैटर नहीं करता कि ये क्या कर रहे होंगे, मैं हूं ना तो वो मरेंगे। हाली बोल रहा होता है मेरे को विश्वास है कि मैं डेथ मैच में अपने आप को बचा पाऊंगा, प्लीज मुझे लड़ने दो तुम। वांग बोलते ठीक है, अगर तुम हमारे सेक्ट के लिए लॉयल हो तो मैं कैसे एज अ सेक्ट लीडर तुम्हें मना कर सकता हूँ। फिर वो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं दोनों मिलके और लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती है। फिर ऐसे मैच स्टार्ट होने वाला होता है। हाली ऐसे बता रहा होता है कि मैं अपने दोस्त के लिए पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इस लड़ाई में, लड़ाई स्टार्ट ही होने वाली होती है।
है। सैक लीडर वहाँ पे होता है तो बच्चे एक तरीके से कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो जीत सकते हैं इस लड़ाई में। हाली सोच रहा होता है कि मेरे दांत में काफी ज्यादा दर्द हो रही है, हुआ क्या होगा मुझे, क्या मैंने कुछ गलत खा लिया होगा। तभी कोई इंसान वहाँ पे आता है और बोलता है किसी की हिम्मत है मुझे चैलेंज करने की। हाली सोच रहा होता है इस बोने को क्यों भेज रहे हैं यहाँ पे। वो कल्टिवेटर बोल रहा होता है जल्दी करो जल्दी करो, ये सही होगा अगर तुम सभी मेरे ऊपर एकदम से अटैक कर दो मिल के, जल्दी होगा फिर मेरे को वापस जाना सोना है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को रिवॉर्ड 5000 टेल्स मिलेंगे, पर अगर मैं सभी को खुद ब खुद मार दूं तो रिवॉर्ड 8000 टेल्स बढ़ जाएगा, कितने ज्यादा आसानी से मैं पैसा कमाऊंगा फिर यहाँ पे। वो बोलता है कि चिंता मत करो, चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। जिया बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ ग्रेट कल्टिवेटर, अपना इंतजार करो तुम टर्न का, वांग मरोगे तुम। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे सैक लीडर मैं जाता हूँ मैं मारता हूँ इसे। वांग बोल रहे होते इंतजार करो, इस बोने की तरफ देख के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान खतरनाक है। वो अपने साथी को भेजता है, दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। कल्टिवेटर हंस रहा होता है काफी ज्यादा क्रेजी तरीके से और एक टेल्समैन को बाहर निकालता है। जो डा होता है वो हैरान होता है और अपनी स्पोर्ट्स को लेके उस कल्टिवेटर की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। हाली सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर, मतलब काफी ज्यादा लड़ाइयाँ इसने देखी हुई है तो एक्सपीरियंस्ड है ये। पता नहीं है कि ओपोनेंट क्या करने वाला है तो जल्दी से जल्दी इसने अटैक कर दिया, उसको प्रिपेयर होने के लिए टाइम नहीं दिया। डा अटैक करने लगा होता है अपने स्पोर्ट से उस कल्टिवेटर की तरफ, तभी कल्टिवेटर कुछ कंप्लीट कर लेता है। वो टेल्समैन को अपने सर पे लगाता है, एक एनर्जी उसको कवर कर लेती है और जो डा की स्वॉर्ड होती है वो कल्टिवेटर तक पहुंच नहीं पाती है और एक लाइट का फ्लैश होता है जिसकी वजह से वो उड़ जाता है पीछे की तरफ। सैक लीडर और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं, डा बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। वो जो कल्टिवेटर होता है वो पूरे तरीके से एनर्जी से कवर होता है, जैसे कि एक बेल शेप बैरियर उसके आसपास होगा। वो हंस रहा होता है, एनर्जी से कवर कर रही होती है। जिया बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा कमाल का है, हमने सही जगह पैसा लगाया है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। बाकी बोल रहे होते हैं कुछ ज्यादा ताकतवर है, मार दो इन सभी को। 7 प्रोफाउंड सेक्ट के लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं ये एक्चुअल में चला क्या है। जो जियांगशु के लोग थे उन्होंने कभी भी कल्टिवेटर नहीं देखा तो वो मतलब एक तरीके से सुन्न होके खड़े थे वहां पे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है। हाली समझ जाता है कि ये इंसान एक इमोर्टल कल्टिवेटर है, बाकी लोग नहीं समझ पा रहे होते पर हाली को सब कुछ पता होता है। कल्टिवेटर बोल रहा होता है कि आओ मेरी तरफ, मैं सिर्फ खड़ा ही हूँगा, मैं उस इंसान को खत्म कर दूं, मतलब उस इंसान की जिंदगी बचा लूंगा जो मेरे इमोर्टल डिफेंस टेक्निक को तोड़ पाएगा। तो ये तुम्हारे पास ऑफर है देखा जाए तो। हाली सोच रहा होता है कि ये इंसान एक कल्टिवेटर है और ऊपर से इसका जो टेल्समैन है वो मेरे स्टनिंग टेल्समैन से ज्यादा खतरनाक होगा। इसकी ताकत तो मेरे से कम होगी पर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसके मैजिक को हैंडल कर पाऊंगा कि नहीं। एक इंसान सेक्ट लीडर को बोलता है कि ये तो प्रिपेयर होके आए हैं। वो बोलता है कि ठीक है टाइम आ चुका है। तभी हमें सेक्ट के 3 गार्डियंस दिखाई देते हैं जो वहां पे आ जाते हैं। लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो सेक्ट लीडर के सीनियर मास्टर्स हैं, ये सेक्ट के गार्डियंस हैं, ये हमारे ट्रम्प कार्ड हैं। हाली सोच रहा होता है क्या मोर्टल्स इमोर्टल कल्टिवेटर के अगेंस्ट में कुछ कर पाएंगे। तभी एक इंसान वहां पे आ जाता है लड़ने के लिए। कल्टिवेटर उसको बोल रहा होता है कि तुम मुझसे डर नहीं रहे हो ना, मुझे सबसे ज्यादा बुरे लंबे इंसान ही लगते हैं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से खत्म कर दूंगा। वो इंसान जल्दी से गार्डन के पास ही पहुंच जाता है। तभी जो गार्डन होता है वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से कल्टिवेटर के आसपास घूम रहा होता है। तभी कल्टिवेटर अपने कोई और टेल्समैन को बाहर निकालता है और बोलता है कि मैं दिखाता हूँ तो मैं तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। तभी जो गार्डन होता है वो अपनी दूसरी फॉर्म में आ जाता है, मतलब आधा बीस्ट ही बन जाता है वो। बाकी लोग हैरान हो जाते हैं उसके साइज को देख के और बोल रहे होते क्या ये मॉन्स्टर है। हाली बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल का है। तभी गार्डन काफी ज्यादा जोर से पंच मारता है। जो कल्टिवेटर होता है वो डर जाता है काफी ज्यादा और सोच रहा होता है कि इमोर्टल डिफेंस टेक्निक में भी डेंट डाल सकता है, ये किस तरीके की ताकत है इसके पास। नहीं ये बुरा, मुझे इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। गार्डियन अपनी ताकत को इकट्ठा कर रहा होता है और काफी ज्यादा पंचेस कर रहा होता है। जो इमोर्टल होता है उसके डिफेंसेस में डेंट बढ़ जाते हैं हर डायरेक्शन से, वो प्रॉब्लम में होता है और कुछ कर रहा होता है। जियालोंग का साथी बोल रहा होता है कि ये काफी कमजोर लग रहा है। जियालोंग की भी हालत खराब हुई पड़ी होती है, वो रिग्रेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि बेवकूफ कर क्या रहा है, क्या ये हैंडल कर पाएगा। वांग का सीनियर मास्टर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, ये हैरानी की बात नहीं है कि ये तैयार था डेथ मैच के लिए। क्या मैं किसी को भेजूं इसकी हेल्प करने के लिए। जो डिस्पल्स होते हैं सेक्ट के वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। हाली सोच रहा होता है कि नहीं ये गलत सोच रहे हैं, जो सीनियर मास्टर है वो ही नहीं है एडवांटेज पे, ऑपोजिट चला हुआ सिस्टम, वो हार रहा है। इसकी ताकत तो चाहे जितनी मर्जी क्यों ना हो पर चोट लग चुकी है उसके हाथों में। इमोर्टल डिफेंस नहीं टूट रहा जरा भी, ना ही उस पर कोई डैमेज पड़ रहा है, तो ये ऑब्वियस है कि कौन जीतेगा यहाँ पे। वो सोच रहा होता है कि सीनियर मास्टर खतरे में है। जिया हंसता और बोलता है तो अच्छा इसके हाथ टूट रहे हैं, ये इमोर्टल डिफेंस को नहीं तोड़ पाएगा। एज तो गोल्ड मास्टर बेवकूफ है पर वो जीत जाएगा यहाँ पे। जो गार्डियन होता है वो नोटिस करता है कि एक्चुअल में वो कुछ नहीं कर सकता, वो पीछे भाग रहा होता है। वो बोलता है जल्दी करो आ जाओ। तभी इमोर्टल कल्टिवेटर एकदम से खड़ा होता है और अपने किसी वेपन को अराइज करता है। वो जो वेपन होता है वो गार्डियन के हाथ को भी काट देता है और उसकी चेस्ट के आर पार निकल जाता है।
गार्डन की वहीं पे डेथ हो जाती है। लोग बोल रहे होते हैं कि ये क्या चीज थी, क्या ये लेजेंडरी स्वॉर्ड कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर हंसता क्योंकि उसके साथ में एक स्नेक अपीयर हो गया होता है और वेल वो एक स्वॉर्ड को यूज कर पा रहा होता है काफी ज्यादा फास्ट तरीके से। गोल्ड मास्टर के कंट्रोल के अंदर जो फ्लाइंग स्वॉर्ड थी वो एक बड़े से सांप की तरह घूम रही थी आसमान में। लोगों ने स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स के बारे में कहानियां सुनी हुई थी तो वो और भी ज्यादा डर रहे थे। ऐसे तो वो अपनी इच्छा खो बैठे थे लड़ने की डर के मारे, पर एक इंसान था जो डर नहीं रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि कैसे इस टेक्निक को लूटा जाए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे, बाय।